नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका विज्ञान का जो परीक्षा पेपर हुआ उस पेपर का जो स्तर था वो सामान्य था, थोड़ा सा मुश्किल था और आसान भी था। तो आइए इस पेपर के बारे में जानते हैं। इस पेपर में क्या कुछ दिया गया था और हमने जो किया उसमें से कितने सही हैं और हमारे कितने अंक आ सकते हैं। तो वैसे तो जो लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें से अधिकांश प्रश्न जो है वो इस पेपर में आए हैं। जिन्होंने पढ़ा था उनको अवश्य ही फ़ायदा हुआ होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस पेपर के प्रश्नों के साथ में। तो देखते हैं पहले कि पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है वृद्धि का संदमन, यानी संदमन का मतलब होता है उसे कम करने वाला, यानी कि धीमा करने वाला, रोकने वाला हार्मोन। तो पादपों के अंदर हार्मोन जो होता है वो एब्सिसिक अम्ल होता है जो उसको रोकने का काम करता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो हमारे बैलेंस को यानी संतुलन को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो बैलेंस का मीन होता है कि जब आप चलते हो तो आप गिरते नहीं हो, साइकिल चलाते हो तो गिरते नहीं। तो इसको भी बैलेंस बनाने के लिए हमारा मस्तिष्क है वो काम करता है। तो इसके लिए याद रखना, इसका आपका अनुमस्तिष्क जो है यानी सेरेबेलम जो है वो इसके लिए उत्तरदायी है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखो RRYY दिया हुआ है। तो इसमें बाह्य लक्षण यानी कि ऐसे लक्षण जो बाहर से ही दिखाई दें। तो आपको हमेशा ही इस पाठ में बताया गया था कि जो लक्षण प्रभावी होते हैं उनको बड़े अक्षर से लिखा जाता है और जो अप्रभावी होते हैं उनको छोटे अक्षर से लिखा जाता है। तो देखो इसमें जो प्रभावी है वो R का मीन होता है राउंड, राउंड का मतलब होता है गोल। तो गोल आएगा इसका। तो गोल हमारा पहले वाले में ही, मतलब तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर है और पहले वाले में है। दूसरा देखा वाई, वाई होता है बड़े के लिए, बड़ा इसमें यहाँ पे येलो, यानी येलो का मीन था यहाँ पे पीला। तो इसके लिए क्या होगा कि गोल और पीला इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सही होगा। अब बात करते हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, यानी कि ऐसे स्रोत जिससे यानी आज के समय में हमें इसकी आवश्यकता है। तो हमें पता है लकड़ी हम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, कोयला यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नए जो साधन है वो है नवीकरणीय, यानी जिसको बार में दोबारा बनाया जा सकता है, वो होता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होगी, इसलिए इसका उत्तर पवन ऊर्जा। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें देखो क्या है, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना। तो राजस्थान की बात की है, बाकी ये सारे जो हैं वो सारे ही पुरानी संकल्पना है, यानी पुरानी जल संग्रहण की विधियां हैं। लेकिन सबसे पहले मेन उसने पूछा है, वो पूछा है राजस्थान को, तो खादीन इसका जो उत्तर है वो आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उसमें दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। तो ऐसा ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो होता है परावर्तन कोण। और परावर्तन का एक नियम है कि आपतन कोण जो होता है यानी कि कोण आई का मान जो होता है वो हमेशा बराबर होता है किससे, परावर्तन कोण से। तो ये खास बात हुई इस प्रश्न की। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा आपका 30। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो पारितारिका, परितारिका, परितारिका का मीन आँख की जो आइरिस है यानी कि वो क्या करती है, देखो बीच का जो गोला होता है उस गोले को बड़ा या छोटा करने का काम करती है। तो इसका मीन है वो पुतली का आकार को क्या करती है, बड़ा या छोटा करती है, यानी साइज ऑफ प्यूपिल इसका उत्तर आएगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न भी मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो kWh लिखा है, तो ये लिखा गया आपका किलोवाट आर। तो ये किलोवाट आर जो है वो वास्तव में जो इकाई है वो किसकी है, वो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। यानी कि इसको अगर सामान्य पेपर में अगर देना था तो इसको यूनिट करके देता तो आपको ज़्यादा आसान लगता, लेकिन इसने लिखा इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में लिखा। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो बहुत ही सामान्य इसका उत्तर थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे ओम के नियम से। तो देखो ओम के नियम की खास बात क्या थी
कि ओम के नियम में एक तो होता है वोल्ट मीटर और एक होता है हमारा एमीटर जिसमें ए होता है लिखा हुआ। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा ही क्या नापता है, विभवांतर को नापता है और इसको हमेशा ही क्या लगाया जाता है, इसको हमेशा ही समांतर क्रम में लगाया जाता है। जबकि अमीटर जो होता है उसको हमेशा ही श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, यानी कि एक सीधी लाइन में लगाया जाता है। तो ये जो वाई है आपका, ये वास्तव में क्या है, ये एमीटर ही है। तो इसीलिए आपका जो उत्तर आएगा वो इसमें से एमीटर आएगा। उम्मीद करता हूं आपके अभी तक के सवाल जो है वो सही आ रहे हैं, और किन किन बच्चों के गलत हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा प्रयास ये है आपको डीमोरलाइज करना नहीं है, आप में ये बताना है कि आपने कितने अंक तक आपका स्कोर जाएगा। अब बात करते हैं वातावरण में चांदी के ऊपर। आपने सभी ने देखा होगा चांदी होती है वो काले रंग की परत बनती है उसमें, और कल हमने बात की थी इसमें चांदी पे काले रंग की परत आती है तो वो हमेशा ही क्या होता है, संक्षारण होता है। क्या होता है, संक्षारण होता है, यानी कि उसे जंग लग जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ये इसने लिखा है ALFE जन को अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। तो इसका आपको बताया हुआ था, इसका बताया था कि कनाका, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी। तो यानी एल्यूमिनियम, उसके बाद में जिंक और उसके बाद में आयरन अगर आता है तो हमारा उत्तर सही है, अगर नहीं है इस ऑप्शन में तो ये हमारे उत्तर गलत है। तो अब देखते हैं हमारा उत्तर कौन सा है। तो इसका मीन डी ऑप्शन जो आएगा वो सही माना जाएगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा है, एसिटिक अम्ल को और अल्कोहल की क्रिया कराई है। ये भी कल वाले वीडियो के अंदर था प्रश्न, और इस प्रश्न में खास बात क्या थी, इस प्रश्न की खास बात ये थी कि इसमें एस्टर का निर्माण होता है, यानी ये जो क्रिया है वो वास्तव में एस्टरीकरण अभिक्रिया है। और एस्टरीकरण अभिक्रिया में हमें इसमें पूछा गया ए क्या बनेगा, तो ए में एस्टर बनता है। अब देखो इसमें क्या था कि यहाँ से एक H निकलेगा और एक OH निकलेगा, तो H और OH निकलने से एस्टर बनेगा। तो हमारे दोनों साइड में क्या होगा, दोनों साइड में दो दो कार्बन बचेंगे। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा द वाला। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपने। तो देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हमारे क्या है, वो है एंजाइम के बारे में। यानी लार के अंदर एक एंजाइम होता है, सभी को पता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लारिया अमाइलेज बोलते हैं। ध्यान रखना ये जो वास्तव में एंजाइम है ये है अमाइलेज। हालांकि हमारे उसमें छोटी आंत के अंदर भी एक अमाइलेज होता है, लेकिन वो लारिया नहीं होता, क्योंकि लार के अंदर स्पेशल पाया गया इसलिए इसका नाम लारिया अमाइलेज है। हालांकि ये कार्बोहाइड्रेट और इसके पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न था, कायिक प्रवर्धन। कायिक का मतलब होता है कि पेड़ पौधे के जड़, तने और पत्ती से अगर किसी भी पेड़ का निर्माण हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कायिक परिवर्धन। और कायिक परिवर्धन की खास बात क्या होती है कि जितने भी पौधे बनते हैं वो सारे के सारे समान होते हैं। तो इसलिए हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, समान आएगा। तो काफ़ी अच्छे सही जा रहे हैं आपके, वेरी गुड। तो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी कि देखो जैविक प्रक्रम द्वारा, जैसे मान लो कि कोई जानवर अगर मर जाता है तो कुछ दिनों बाद में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और वो सड़ जाता है और कुछ दिनों बाद में मिट्टी में बदल जाता है। तो ये है जैविक प्रक्रम है, यानी कि जीवों के द्वारा वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसी चीज़ें हमेशा ही जैव निम्नीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, जैव निम्नीकरण। तो ये इसका सही उत्तर था, जैव निम्नीकरण, यानी कि जीवों के द्वारा नष्ट हो जाना। अब जो प्रश्न आया चुंबक के सजातीय, सजातीय का मीन होता है एक जैसे, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ की बात कर रहा है वो। तो जब ऐसा आता है, जब सजातीय यानी एक जैसे ध्रुव होते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी इनके मध्य क्या होता है, हमेशा ही प्रतिकर्षण होता है, ना कि आकर्षण होता है। सिरका काफ़ी लंबे समय से हम अचार बनाने में काम में लेते हैं, और सिरका जो होता है वो उसका रासायनिक नाम अगर पूछा गया है आपसे तो बहुत अच्छी बात थी, ये आपके लिए एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है।
अब बात इसने पूछी है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में, तो पहले में होते हैं 2, फिर 8 और फिर उसके बाद में 18 नाम आते हैं हमारे। तो इसीलिए उसने पूछा तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है, 8 हमारा उत्तर आएगा। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपके सही जा रहे हैं और आगे भी सही जाते रहेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न आया कि हार्मोन की क्रिया को कौन क्रिया विधि नियंत्रित करती है, ये भी कल वाले वीडियो में था, हार्मोन और रासायनिक के रूप में। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमारा क्रिया विधि है ये है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपने पुनर्भरण विधि। ये पुनर्भरण विधि जो होती है, यानी कि इसको फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये जो होती है, यानी कई बार आपने देखा होगा कि आपसे स्टार रेटिंग पूछी जाती है कि हमें 5 स्टार देते हैं, या किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं उसमें रेटिंग देते हैं, अपने स्टार लगाते हैं। तो ये वास्तव में क्या, ये पुनर्भरण है, यानी कि ये फीडबैक मैकेनिज्म है कि कोई चीज़ अगर अच्छी है तो 5 स्टार देते हैं, और कोई अगर कम है तो उसे 1 स्टार देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। नेक्स्ट आता है बहुखंडन। तो देखो बहुखंडन की बात करते हैं तो द्विखंडन के लिए अगर आता तो अमीबा, पैरामीशियम और युग्लिना थे, लेकिन यहाँ बहुखंडन पूछा गया है। तो बहुखंडन में ध्यान रखना, इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा प्लाज्मोडियम। अब वास्तव में प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया रोग को उत्पन्न करने में सहायक होता है। ये एक परजीवी है, ये एक प्रोटोजोआ है जो मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में पाया जाता है। तो इसका उत्तर था प्लाज्मोडियम। अब बात करते हैं नेक्स्ट पारितंत्र के अजैव घटक की। किसके? अजैव घटक, यानी ऐसे घटक जो जिंदा नहीं हो। तो इसमें सामान्य हम देखते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें जो अजैव है, जैसे कि मृदा यानी कि मिट्टी, मिट्टी अगर नहीं देखें तो वायु यानी कि हवा, अगर इसका और देखें तो प्रकाश। ये सारी की सारी चीजें अजैव घटक होती है। अब नेक्स्ट करते हैं कि ऐसी 2 भौतिक राशियां, देखो इसके आगे 5 ओम दिया, यानी कि ये दिया हुआ 5 ओम प्रतिरोध, और ये दिया हुआ है तो इनकी लंबाई आदि करने पे, तो जो ओम का नियम है उसमें बताया हुआ है कि जो भी चालक होता है उसमें जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का निशान, तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर हम लंबाई को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, वो भी आधा हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती का मीन है लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई कम होने पर प्रतिरोध घटता है। तो इसका उत्तर जो आएगा वो 5/2 जब करोगे तो हमारा 2.5 आएगा, और उसका दूसरे का 8 × 10⁻⁻4 है, तो ये 2 से भाग दोगे तो हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 4 × 10⁻4 रहेगा। अगर आपने इसको भी कम कर दिया तो गलत हो गया आपका, क्योंकि ये संख्या भाग जाएगी न कि ये 10⁻4 वाली। नेक्स्ट प्रश्न पे, अब जो प्रश्न था 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, इसका कारण क्या होता है कि अगर वो किसी एक बिंदु पे काट दे तो इसका मतलब है कि इस बिंदु पे उत्तर दिशा भी होगी और दक्षिण दिशा भी बनेगी, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु है, वो 2 दिशाओं को कभी भी प्रदर्शित नहीं कर सकता, इसीलिए हमेशा चुंबक की दोनों जो रेखाएं होती है वे एक दूसरे को नहीं काट सकती। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। तो किसी विद्युत धारावाही यानी कि परिनलिका, परिनलिका होती है ऐसे गोले की होती है, उसके 12, यानी उसने पूछा है कि परिनलिका के भीतर, तो भीतर हमेशा याद रखना एक समांतर, ऐसे बिल्कुल समांतर चुंबकीय रेखाएं होती है, जबकि उसके बाहर की तरफ जो होती है वो ऐसे गोलाकार यानी कि ऐसे गोले के रूप में होती है, जिसको हम जैसे मान लो ये हमारी पाइप है तो इसके बाहर ऐसे गोले के रूप में हमें, यानी घेरे के रूप में, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं सकेंद्री वृत्त। तो इसका उत्तर जो है, यानी बाहर की पूछे तो सकेंद्री वृत्त के रूप में होती है, जबकि अंदर की तरफ पूछी जाती है तो बिल्कुल समांतर रेखाएं होती है।
नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सभी को पता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, और इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। प्रश्न आता है आधुनिक आवर्त के नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त के नियम अगर हम देखें एक नंबर के हिसाब से लिखना हो तो आधुनिक आवर्त का नियम है कि जितनी भी आवर्त सारणी हैं वो परमाणु संख्या के यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर रखी गई है, यानी उसमें उपस्थित जो प्रोटॉन हैं उनकी संख्या के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया है। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो हमारी सेट हो पाई। अगर परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या नहीं पता चलती हमें तो इसे व्यवस्थित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। तो देखो अपचयित कब होता है? जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो इस देखो कॉपर ऑक्साइड में से जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो उपचयित यानी अपचयित होने वाला जो पदार्थ है वो तो है हमारा कॉपर ऑक्साइड, यानी इसका हो रहा है अपचयन। और जबकि इस हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीकरण। आयोडीन, हीरा तथा सोडियम, ये आपके एमसी क्वेश्चन के अंदर से आया हुआ है, और जो मैंने आपसे ग्रुप के अंदर यानी प्रश्न पूछा था कि इसका उत्तर बताइए, तो इसमें प्रकृति का सबसे कठोर जो पदार्थ है वो होता है हीरा। अब पूछा गया है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो मीथेन में एक कार्बन होता है और चारों तरफ क्या लगे होते हैं? हाइड्रोजन। तो ये चार तरफ आप लगा दोगे, ऐसे हाइड्रोजन लगा दोगे, और अब एक बंध को बनाने के लिए दो हमें बिंदु यानी दो क्रॉस लगाने होते हैं। तो ये दो बिंदु लगा सकते हो, दो क्रॉस लगा सकते हो, ऐसे दो क्रॉस लगाओगे तो ये इसकी बिंदु संरचना बन गई। इसमें दो आएंगे, इसमें भी दो आ जाएंगे, इसमें भी ये दो आएंगे और इसमें भी ये दो आएंगे, और लास्ट वाला जो घेरा है वो इसको ऐसे शामिल कर लेगा। तो ये था के बारे में। अब जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसका नेक्स्ट भाग आपको अगले वीडियो में दिखाई देगा। धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपके अधिकतम कितने नंबर बन सकते हैं।